नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चर्चा हम करेंगे। तो जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है कि UNDP का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतों को संयोजित करके विकास का माप करता है। मतलब कि ये जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। UNDP का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतों पे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि UNDP कितने संकेतकों पर जो माप तैयार करता है। तो ये भी आपका हो जाता है कि 3 संकेतकों पर। उसके बाद आता है कि कौन से 3 संकेतक हैं। तो आपका उत्तर होता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर। यही आपका 3 हो जाएगा मापांक। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्य इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। सामान्यतः, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विकास बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी विश्व बैंक आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक NGO का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक NGO का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका बर्लिन आ जाता है, यही सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हरा सूचकांक मतलब कि ग्रीन इंडेक्स, ठीक, तो इसको विकसित किया गया है किसके माध्यम से। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, हरा सूचकांक मतलब ग्रीन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य मतलब SDG, ठीक है, अगर SDG आपका आता है या फिर सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा SDG 10 है। SDG यहाँ पे देखिए, SDG 10वीं की बात कर रहा है। SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका आपका इंग्लिश फुल फॉर्म हो जाएगा और हिंदी है सतत विकास लक्ष्य। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10वें नंबर पे, क्योंकि 1 2 3 4 17 तक है, SDG 17 है, 17 लक्ष्य बनाए गए हैं। तो ये आपका SDG 10 क्या है, किससे संबंधित है, इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये असमानताओं में कमी से है। ठीक है, ऑप्शन बी असमानताओं में कमी से इसका उत्तर हो जाता है। ओके, चलेंगे अगले प्रश्न पे। किस संगठन ने एक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है। किस संगठन ने एक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा UNDP। ओके, UNDP पीछे हमने इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, चलेंगे अगले प्रश्न पे। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करेंगे तो जब हम खाएंगे पिएंगे तो रोम रोम हमारा सही रहेगा। तो क्या होगा इसका उत्तर, ऑप्शन डी रोम में। FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे कि यूरोपीय संघ EU, ठीक है, यूरोपीय संघ EU की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है। तो यूरोपीय आयोग, इसका उत्तर क्या हो जाता है, यूरोपीय आयोग। इसमें आपको
भटकाने के लिए कई चीजें दी है, यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की परिषद। तो लेकिन आपको भटकना नहीं है, ऑप्शन बी पे यूरोपीय आयोग पे टिक करना है। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका ईरान अगर दिया होगा, हाँ, ईरान आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में अगर विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं, जैसे विश्व बैंक है तो उसमें, ये विश्व बैंक है तो इसमें सबकी भागीदारी होगी, तो इसमें 189, ठीक है, 189, ठीक है, 189 देश इसमें सदस्य हैं। ठीक, और इसमें अमेरिका जो है, अमेरिका का सहयोग सबसे ज्यादा है, लगभग 15% के लगभग 15% अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा योगदान देता है, किसमें? विश्व बैंक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाता है वाशिंगटन। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी, बेसल। ठीक है, बी से बेसल। ठीक, चलिए अगला है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? क्या पूछ रहा है कि व्यापार बनाने, क्या है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो ये विश्व बैंक समूह करता है। कहाँ है? विश्व बैंक समूह करता है। अगला है कि यूएनडीपी का पूरा रूप क्या है? तो हमने आपको कई बार बता दिया है यूएनडीपी का पूरा रूप। इसे आप करेंगे, इसका उत्तर कहाँ? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने 3 बार पीछे बताया आपको। अब इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1967, 1967 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी। चलिए अगला है, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो सतत विकास शब्द आपका कब है? 1987 में अस्तित्व में आया। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए गैट, ये क्या है? गैट, गैट का तात्पर्य है, देखिए गैट का तात्पर्य आपका हो जाता है कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये ऑन रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, कि क्या है कि सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया? ब्रूटलैंड, क्या है? ब्रूटलैंड रिपोर्ट आपका सही उत्तर होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइप मिस्टेक हुआ है। ब्रूटलैंड आपको सुनाई दे रहा होगा कि ब्रूटलैंड रिपोर्ट के द्वारा सतत विकास की अवधारणा की रिपोर्ट अस्तित्व में लाया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साफ्टा, ये साउथ आपका एशिया है। ठीक है, साफ्टा की स्पेलिंग अगर आप पढ़ेंगे, दक्षिण से साउथ, एशिया, ए से एशियाई, यही आपका होगा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साफ्टा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1993, इसका एकदम सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ढाका में है। कहाँ? ढाका में। ठीक है,
चलिए, अगला प्रश्न आता है कि इसमें देखिए मेल करना है, सुमेलित करना है कि कौन-सा क्या है, कौन-सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा में है। बिल्कुल ये एकदम सही है। ये शायद 1919 या 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है। बिल्कुल इसका भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में है। यहाँ पे विश्व बैंक की बात करेंगे तो वो भी वाशिंगटन में है। ठीक, ये तो तीनों सही है। मतलब आपका ये जो चौथा बच रहा है वही गलत होने की संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि ऊपर का तीनों आपका सही हो गया है, तो पीछे आपका चौथा ऑप्शन ही बचता है और यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्लास होती है यहीं पे समाप्त। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।